हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आप देख रहे हैं प्रश्नवाली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है। हमें एक भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो भिन्न में एक अंश रहता है और दूसरा हर रहता है। दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 हो जाता है। फिर कह रहा है कि दोनों में अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाती है। हमें वह भिन्न ज्ञात करना है। तो एक भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि अंश मालूम होना चाहिए और हर मालूम होना चाहिए। जब अंश और हर मालूम हो जाता है तब हम एक भिन्न निकल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना अंश बराबर हल, माना अंश बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, तथा हर बराबर y मान लिए। तो भिन्न बराबर क्या आएगा, भिन्न बराबर आएगा अंश बट्टा हर। तो अंश हमने क्या माने हैं, y माने हैं, x माने हैं, और हर हमने क्या माने हैं, y माने हैं। तो x/y आएगा। ये क्या है, भिन्न है। तो हमें यही भिन्न ज्ञात करना है। प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या कह रहा है, सबसे पहले प्रथम शर्त देखने के लिए यहाँ पे है। प्रथम शर्त में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ देते हैं तो वह 9/11 हो जाता है। तो सबसे पहले प्रथम शर्त में है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देंगे। ये अंश है और ये हर है, दोनों में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ देते हैं। तो ये 9/11 में बदल जाता है, 9/11 में बदल जाता है। अब क्या करेंगे, जैसे बराबर रहता है तो बराबर में हमेशा तिरछा तिरछा गुना होता है। तो 11 को इसके साथ गुना कर देंगे और 9 को इसके साथ गुना कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे 11 गुना x+2, 9 गुना y+2, 11 को जब x से गुना करें तो कितना आएगा, 11x और 11 2 22 बराबर 9y प्लस 9 2 18। अब बराबर के इधर यहाँ देखिए, बराबर के इधर प्लस का 9y है। अगर इसको बराबर के इधर करेंगे तो माइनस का 9y आएगा। इधर अगर ये प्लस का 22 है तो अगर बराबर के इधर करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 22 आएगा। तो 11x माइनस का 9y प्लस का 18 और माइनस का 22, 11x 9y माइनस 22 में से प्लस का 18 आ जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4। ये समीकरण 1 है। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त यहाँ पे देखिए। द्वितीय शर्त कह रहा है कि अंश और हर में अगर 3 जोड़ देते हैं, अंश और दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो इसमें भी अंश बट्टा हर, इसमें 3 जोड़ने की बात कर रहा है तो प्लस में 3, नीचे भी प्लस में 3। जब 3 जोड़ देंगे तो 5/6 में बदल जाता है। तो इसको भी तिरछा गुना कर देंगे। जब 6 को x+3 बराबर y+3, तो 6 को इससे गुना करके कितना आएगा, 6x और 6 तिहाई
18 बराबर 5y 5 तिहाई 15। ठीक है, ये जो 6x है इधर तो प्लस में है और ये 5x है इधर प्लस में है, और इसको बराबर किधर करेंगे फिर ये माइनस में आएगा। तो 6x 5y 15 माइनस का 18, 6x 5y माइनस का 3, समीकरण 2 है ना। ये समीकरण कितना रह गया, 2 रह गया। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन हमें कह रहा था कि इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो प्रतिस्थापन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई एक समीकरण लेना पड़ेगा, या तो समीकरण 2 लीजिए या फिर समीकरण 1 लीजिए। किसी एक समीकरण लेने के बाद समीकरण 3 में बदलना पड़ता है। तो समीकरण हम क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना कह रहा है, समीकरण 2 कह रहा है कि 6x माइनस का 5y बराबर में माइनस का 3। छः एक्स 5y माइनस का 3, 6x बराबर माइनस का 3 प्लस का 5y। तो अगर हम यहाँ पे x को सिर्फ अलग करेंगे तो माइनस का 3 5y बट्टा में 6 आएगा। अब ये x अलग हो गया तो इसको हम समीकरण 3 मान सकते हैं, समीकरण 3। अब इस समीकरण को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण 2 से हमने समीकरण 3 बनाया, समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाया, तो समीकरण 3 को भी समीकरण 2 में नहीं रख सकते हैं, इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। अब समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण 1 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 है। तो समीकरण 1 कितना है, 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4 है। तो जहाँ पे x का मान है, देखिए यहाँ पे x बराबर इतना है, तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे हम इसका मान रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 11, जहाँ पे x है वहाँ पे हम माइनस का 3 रख देते हैं, माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टा में 6 घेर दो। यहाँ पे माइनस का 9y है, 9y बराबर माइनस का 4, इसको आपस में गुना करना पड़ेगा। तो 11 तिहाई कितना होगा, 11 तिहाई 33, लेकिन ये माइनस में रहेगा, और 11 पचे 55y माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पे अच्छा इसके बट्टे में है 6, इसके नीचे और कुछ नहीं तो क्या 1 है, 6 और 1 का जब एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कम 6 तो ऊपर वाला 1 से गुना होगा, तो माइनस का 33 55y। अब ये 6 बार गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर वालों को 6 से गुना कर देते हैं। 6 नंबर कितना होता है, 54y बराबर माइनस का 4, 33 55y 54y। यहाँ पे देखिए 6 इधर बट्टे में, तो अगर इसको हम इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर लेके आएंगे, तो एक इसमें आएगा गुना पे आएगा। तो जब इस 6 को इस -4 से गुना करेंगे तो 6 चौके कितना होता है, माइनस का 24 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है 55y माइनस 54y माइनस का 24। देखिए
ए इधर क्या है, माइनस में है, तो इधर आके क्या आएगा, प्लस में 33। मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 55y में से अगर 54y को माइनस कर देंगे तो कितना y बचेगा, 1y बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए कि 33 में से अगर माइनस का 24 हम घटा देते हैं तो 33 में से अगर 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अभी हमको एक x का मान भी चाहिए, क्योंकि ये क्या निकल गया, हर निकला है, तो अंश भी ना चाहिए। तो अब इस y का मान, अब y का मान समीकरण 3 पे रखने पर समीकरण 3 कितना है, देखिए यहाँ पे x बराबर -3 प्लस में 5y बट्टे में 6, ये समीकरण 3 है। तो x बराबर -3 प्लस का 5y बट्टा में 6 है, तो बराबर -3, 5 गुना y का मान कितना आया था, 9 आया था, बट्टे में 6 बराबर -3, 9 5 कितना होता है, 45 बट्टा में 6, तो बराबर अगर आप देखिएगा तो 45 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 45 में 3 गया 42 बट्टा में 6, 6 सत्ते 42, तो बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। x बराबर, अतः अंश x बराबर 7 तथा हर y बराबर 9। भिन्न क्या रहता है इसका, x बट्टा में y, तो x बराबर कितना है, 7, 7 बट्टा में 9, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा और आपने क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण लेसन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सगीर यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।